मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है वस्तुओं के लिए बाजार। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय उद्योगपति ब्रिटिश उद्योगपति 19वीं और 20वीं शताब्दी में अपने उत्पादों को बेचने के लिए, अपनी निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए किस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करते थे और कैसे अपने वस्तुओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करते थे। आज के सेशन में इससे जुड़े हुए जो भी प्रमुख बिंदु है उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन। विज्ञापन की बात की जाए तो विज्ञापन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने की जो प्रक्रिया है वही विज्ञापन कहलाता है। और विज्ञापन के लिए तमाम माध्यम होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, उसके बाद से मैगज़ीन, सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके माध्यम से तमाम वस्तुओं का, तमाम नई निर्मित वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। उनके फीचर्स बताए जाते हैं, उनकी विशेषताएं बताई जाती हैं, जिससे कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। पुराने समय में भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, उसके बाद से होल्डिंग्स लगाए जाते थे, दीवारों पर वस्तुओं को निर्मित किया जाता था, और जिससे कि सामान्य जनमानस या सामान्य लोग देख सकें और उस वस्तु को खरीदने की अवधारणा बना सके। तो इस प्रकार से विज्ञापन कहीं न कहीं किसी भी चीज़ को बेचने के लिए या उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलिंग है उसको करने के लिए अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं लेवल की बात की जाए तो सामान्यतः किसी भी ब्रांडेड कपड़ा हो गया या कोई भी वस्तु हो गई जो महंगी है या अच्छी क्वालिटी की है, उस पर लेवल लगा रहता है। लेवल का मतलब ये होता है कि लेवल में यह पता चलता है कि यह वस्तु किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है और कौन से जगह से बनकर आई है। इन्हीं के आधार पर लोग कपड़े हो गए या कोई भी उत्पाद हो गए उनको चुनते हैं और उसकी विश्वसनीयता पर विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिसको लोग आसानी से खरीद लेते हैं, उनको पता है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है, क्योंकि लेवल से ही वस्तुओं की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि मेड इन मैनचेस्टर, पुराने समय में जो ब्रिटिश उत्पादक थे या उन ब्रिटिश कंपनियों द्वारा जो भी उत्पाद होता था या मैनचेस्टर से जो भी वस्तुएं भारत में आती थी उस पर मेड इन मैनचेस्टर लिखा रहता था, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि यह जो निर्मित वस्तु है वो मैनचेस्टर में बनी हुई है, जिससे वे लोग आसानी से उसको खरीद लेते थे, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी होती, गुणवत्ता होती थी, अच्छी होती थी। अब बात करते हैं देवी देवताओं की बात की जाए तो जो भी ब्रिटिश उद्योगपति थे वे भी अपने जो उत्पाद होते थे उस पर जो भारतीय देवी देवता थे उनको उस पर उनके चित्र बनवाते थे, जिससे कि लोगों को यह लगे कि यह एक अपनत्व की भावना उत्पन्न होती थी। और अपने देवी देवताओं के प्रति अगर कोई उसको नहीं लेता था तो ऐसा लगता था कि हम अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिक स्थिति थी, वे लोग जो कंपनियां होती थी लोगों के अंदर डालने का प्रयास करते थे, जिससे कि लोग जो भी उत्पाद है उसको खरीद सकें। कभी भी भारतीय को ये नहीं लगता था कि ये जो उत्पाद है भले ही विदेशों में बना है, लेकिन अपनत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए ऐसे कंपनी निर्माता करते थे और उस पर देवी देवताओं का भी चित्र लगवाते थे। अब बात करते हैं सम्राट या जो भी भारतीय जो राजा होते थे उनके भी चित्र होते थे, जिससे कि यह महसूस होता था लोगों को, जो भी लोग खरीदते थे, कि हम राज परिवार, जैसे कि राज परिवार वाली फीलिंग आती थी, या ऐसा लगता था कि ये शाही लोगों की शान है, जिससे वैसे वस्तुओं को खरीदने में लोग गर्वान्वित महसूस करते थे। तो इस प्रकार से भी जो ब्रिटिशर्स थे या जो भारतीय लोग थे, भारतीय उद्योगपति थे, वे लोग अपने वस्तुओं को बेचने के लिए इस प्रकार के हथकंडे भी अपनाते थे। अब बात करते हैं कैलेंडर्स का भी बड़े पैमाने पर आज भी उपयोग होता है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो भी बड़े बड़े वस्तु निर्माता जो हैं वे अपने कंपनियों के
जो लोगो है या जो भी उनके नेम है उसके लिए वे लोग कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे वे भी उसको देख सकें, उसको समझ सकें, क्योंकि कैलेंडर कहीं भी लगाया जाता था तो वो सालों साल रहता था और जिससे लोग उसको देखकर उसके बारे में समझते थे और उन उत्पादों को खरीदने का प्रयास करते थे। आज भी भारत में विभिन्न त्योहारों पर लोग अपने अपने जो छोटे मोटे शॉप्स होते हैं वे लोग भी अपना कैलेंडर बनवाते हैं और जो भी उनके यहाँ जो ग्राहक आते हैं उनको देते हैं, जिससे कि उनके दुकान का प्रचार प्रसार हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके और वहाँ पहुँच सके। उस पर यहाँ तक कि मोबाइल नंबर भी दिया रहता है। तो इस प्रकार से पुराने समय में भी कैलेंडर का उपयोग होता था। अब बात करते हैं भारतीय विज्ञापन, यानी जो भारतीय जो उद्योगपति थे इनको अच्छे से पता था कि भारतीय लोगों को कैसे आकर्षित करना है। उसके लिए वे जो भी उनके लेवल होते थे उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जुड़े हुए चिन्ह होते थे, जिससे कि लोगों को यह महसूस कराया जाता था कि अगर आप इस वस्तु को नहीं खरीदते हैं तो आप राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, अगर इस वस्तु को खरीदते हैं तो अपने राष्ट्र के साथ हैं। यही सब हथकंडे अपनाए जाते थे वस्तुओं को बेचने के लिए भारतीय बाज़ारों में 19वीं और 20वीं शताब्दी में। धन्यवाद।